एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज़ माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मौसम आप चेक करें, कितना अच्छा मौसम हुआ है। ऐसे लग रहा है कि फॉल स्टार्ट होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी बहुत टाइम है। इसलिए मैंने थोड़े से ना मोटे कपड़े पहन लिए, क्योंकि आज बहुत विंडी है और हवा चल रही है, सर्दी भी फील हो रही है। लेकिन इस टाइम हो रहे हैं सुबह के तकरीबन 7:30। मैं जा रही हूँ अर्ली ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन मैं किसी स्टोर पे नहीं जा रही, लाइक कोई वॉलमार्ट पे नहीं जा रही, कोई एक्मी नहीं जा रही, कोई और करीबी स्टोर पे नहीं जा रही, क्योंकि आज मुझे करनी है घर के लिए थोड़ी सी वीकली ग्रोसरी। तो जब हमें क्या होता है कि जब हमें थोड़ी ज़्यादा दिनों की ग्रोसरी चाहिए होती है ना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी वाली बल्क में, तो हम जाते हैं यहाँ पे सैम्स क्लब। उसका मेंबरशिप लेना पड़ता है। तो हमारे पास जो है वो बिजनेस वाला कार्ड है, जिसके जो एक्टिव होता है 7 to 9 बिजनेस वालों के लिए, कि उस टाइम पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ये बिजनेस कार्ड होगा। और उसका फ़ायदा ये है कि उस टाइम पे इतना रश नहीं होता, हर चीज़ उन्होंने फ्रेश रखी होती है। तो मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि ना मैं थोड़ा अर्ली चली जाऊँ, ताकि आराम से सुकून से मैं अच्छी अच्छी चीज़ें उठा सकूँ। तो फिर उसके बाद 9 आफ्टर 9 यानी कि सुबह के 9 बजे के बाद क्या होता है कि फिर वो लोकल जिनके पास कार्ड होते हैं ना, मेंबरशिप होती है, फिर वो लोग आना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज जाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा है तो फ़ायदा उठाती हूँ। थोड़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें चाहिए थी, तो हम वो लेके आते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा सैम्स क्लब जो है वो कैसा दिखता है। चलें ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं, बाकी बातें वहाँ जाके करते हैं। मैं आई हूँ अभी जिस क्लब में मैंने जाना है, सैम्स क्लब में, उन्हीं का ये गैस पंप है। तो मेरी कार की जो है वो गैस थोड़ी सी कम हुई हुई थी। मैंने कहा इससे पहले ज़्यादा कम हो जाए, तो मैं यहाँ से पहले फिल करती हुई जाती हूँ। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से पहले हम गाड़ी फिल कर लेते हैं, क्योंकि पीछे कार्स और भी आ रही हैं। उन्होंने मुझे हॉर्न करना शुरू कर देना है कि बीबी क्या कर रही हो, जल्दी जाओ। यहाँ पे हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, पाकिस्तान की तरह यहाँ पे हमें कोई डालने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, हर चीज़ हमने खुद करनी है। अब साथ साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे हम किस तरह गैस डालते हैं। अब हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं। अब जौन सा मुझे वो सिलेक्ट करना है ग्रेड, अब मैं वो सिलेक्ट करूँगी। मुझे चाहिए प्रीमियम वाला। तो यहाँ पे आके मुझे ये भी डालना आ गया है। ये मैं आ गई हूँ सैम्स क्लब। ये काफ़ी बड़ा है। इधर से इसकी एंट्री है और यहाँ से इसका एग्जिट है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमारा जो है कार्ड चेक करते हैं, फिर हमें हमारी एंट्री करते हैं। वो देखिए, वो कार्ड चेक करने के लिए वो खड़ी हुई है। ज्वेलरी वगैरह रखी हुई है, और ये डायमंड, गोल्ड, हर चीज़ उन्होंने रखी हुई है। ये इटालियन गोल्ड है। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये इन्होंने हेलोवीन की सारी प्रिपरेशन अभी से कर दी है। हेलोवीन आती है यहाँ पे अक्टूबर 31 को, और ये इन्होंने अब, क्योंकि अब नेक्स्ट इवेंट जो इनका आएगा ना वो हेलोवीन है, तो ये उस चीज़ की उन्होंने डेकोरेशन वगैरह रखी हुई हैं कि लोग आके खरीद के लेके जाएं। ये इतना बड़ा हॉन्टेड घोस्ट रखा हुआ है इन्होंने। इसकी प्राइस देखते हैं, इसकी प्राइस क्या है। ओह माय गॉड, इसकी तो शक्ल देख के खौफ आ रहा है। करीब से दिखाती हूँ, आप लोग भी ज़रा डरें। हाय हाय हाय। अच्छा, एनिमेटेड टावरिंग रीपर, वो हिलता भी है। इससे कैसे पता आज विंडी है? मैं तो भागू यहाँ से, डर लग रहा है मुझे तो। अच्छा, इसकी प्राइस है $249। अब ये कौन लेके जाके अपने गार्डन यार्ड में रखेगा? कोई तो लेके जाएगा। अच्छा, और देखते हैं, क्रीपी चीजें हैं वैसे तो। ये तो क्यूट है।
स्केलेटन, एनिमेटेड स्केलेटन। ओह नाइस। कि अक्टूबर 31st जब आती है ना, तो ऐसे बच्चे ड्रेसअप होके कोई भी थीम अपनी लेते हैं और फिर चॉकलेट्स वगैरह लेने जाते हैं अपने नेबरहुड में। मुझे तो वो स्केलेटन वाला अच्छा लग रहा है, कितना वो एंटरटेन कर रहा है। दार मजेदार सी। ये देखें, ये प्रेट्जल्स बनाए हुए हैं चॉकलेट के, ये अच्छा लग रहा है, ये एक ले लेती हूँ। ये भी उन्होंने नगेट्स बनाए हुए हैं, यानी कि जो बार साइज होती हैं हर्शीज की, क्योंकि अब तो सीजन है ना, फिर ये सारी चीजें यानी कि इसी सीजन में आएंगी ज्यादा। अभी वहां पे मैं आपको हेलोवीन की चीजें दिखा रही थी, और यहाँ पे देखिए इन्होंने हेलोवीन के पूरे बॉक्सेस बना के और अंदर इन्होंने छोटे छोटे स्नैक्स रखे हुए हैं। और यहाँ से मुझे चाहिए क्रोसान। अब मैंने कहा मैं अपनी चीजें भी साथ साथ रखती जाऊं। पैकेट्स बना के तीन तीन चार चार की टूथपेस्ट वगैरह रखी हुई हैं। तो ये वो चीजें हैं जो घर में काम आती ही आती हैं। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ नट्स वाले जगह पे, और यहाँ पे इनके पास हर तरह के नट्स होते हैं, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, लो सॉल्ट। तो पूरे कैश्यूज भी बना के रखे होते हैं, हाफ भी बना के रखे होते हैं, इस तरह आलमंड्स भी ऐसे होते हैं, फुल आलमंड्स, और क्रश करके भी आलमंड्स रखे होते हैं। तो यहाँ से मैं ना ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ से ना मिक्स ले लेती हूँ, इसके अंदर मिक्स है, ये देखिए। तो ये सही रहता है कि मज़ा भी आता है खाने का और मिक्स नट्स भी हो जाते हैं। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ कि जहाँ पे इन्होंने, इनका जो यहाँ का फ्रीज़र है इतना ठंडा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े मोटे कपड़े पहन के आती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। ये देखें, ये पूरा फ्रीज़र है, और ऐसे फ्रीजिंग हो रही होती है ना अंदर जाके, कि जिस तरह आप समझे किसी फ्रिज के अंदर, यानी कि ऐसे खड़े नहीं हो गए। ओहो हो, बहुत ठंडा। ये देखें, इनके ऊपर ये सारे फ्रीजर्स हैं, कूलिंग बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, तो आप ज्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते। तो मैं जल्दी से अपनी जो चीजें लेनी है मैं वो लेती हूँ। बहुत ज्यादा ठंड है। देखिए होल मिल्क के बिना रखे हुए, ये 2% मिल्क है, ये लो फैट 1% मिल्क है। आपको फैट फ्री मिल्क मिल्क भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखें, यानी कि जिसको फैट फ्री मिल्क, यानी कि जिसको हम स्किम मिल्क कहते हैं। ठंड की वजह से मेरी ग्लासेस भी फोगी हो रही है। ये देखें, एग्स के इन्होंने ऐसे कार्टन्स बना के रखे हुए हैं। तो अब बस जल्दी से चलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये देखें, मेरी ग्लासेस का हाल चेक करें, अभी मैं बाहर आई हूँ इसलिए ना फोगी हो गई है, तो मैं थोड़ी देर उतार देती हूँ। तब तक मैं आपको ना एक बात बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे आप होता है ना कि आपको फैट फ्री मिल्क चाहिए, होल मिल्क चाहिए, आपको 1% चाहिए, 2% चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ लेबल करके रखी हुई है कि अगर हमने इसके अंदर कम पानी डाला है तो हमने बताया है कि हमने कितना पानी डाला है, इसके अंदर इतना फैट फ्री मिल्क है और इसके अंदर होल मिल्क है। तो यहाँ पे हर चीज़ वो लेबल करते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको जिस तरह पाकिस्तान में नहीं कहते हैं पतला दूध दे देते हैं, पानी वाला दे देते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ वो खुद बताते हैं कि हमने भाई आपके मिल्क में हमने 1% 2% चीज़ कम की हुई है। तो ये कुकीज़ जो है ये इन्होंने क्रिसमस का करके रखी हुई है, क्योंकि नेक्स्ट फिर हेलोवीन के बाद वो क्रिसमस है। तो मैं एक ये ले लेती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। पहले मैं जगह भी बना लूँ, ये भी मुझे चाहिए। ये लेमन जूस है, ये इन्होंने ना ऐसे 2-2 के पैक्स बना के रखे हुए हैं, और ये उन्होंने स्प्रेज रखे हुए हैं। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ना ये इनके पास ये वाला स्प्रे खत्म था, तो फिर मैं ऑलिव ऑयल का ले गई थी। अब ये आ गया मैं, तो मैं यही ले लेती हूँ। ये ऐसा लग रहा है ना जैसे क्यूकम्बर को जार में रखा हुआ है, लेकिन नहीं,
ये है तो वैसे क्यूकम्बर ही, लेकिन इसको यहाँ पे कहते हैं स्वीट पिकल्ड, यानी कि ये अचार है। इन्होंने ऐसे जार्स में बना के अचार रखा हुआ है। अब जो मेरी तरह केचप लवर्स हैं उनको पता होगा कि केचप कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उनकी लाइफ में। मैं तो हर चीज़ के साथ केचप लगा के खा रही होती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको केचप का भी दिखाती हूँ। यहाँ पे केचप इन्होंने किस तरह कैंस में बंद करके रखी होती है, ये देखिए। अब ये जिस ब्रांड के केचप है ना, इन्होंने इस तरह के कैंस बनाए हुए हैं, यानी कि बहुत बड़े जार्स। लेकिन मैं लेके जाती हूँ इनके इनके होते हैं ऐसे, इनके भी बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब कि केचप टेस्टी होती है। इसका क्या होगा कि इसका जब कैन खोल लिया तो फिर हम इसको किसी चीज़ में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इन बॉटल्स का फ़ायदा ये है कि आप इसको फ्रिज में रखें और जितना चाहिए फिर उतना यूज़ करें। यहाँ पे आ गया है ये गारमेंट्स का सेक्शन। ये प्यारा है, ये ले लेती हूँ क्योंकि अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं तो ये लंबा टाइम भी चल जाएगा। इसका स्लीपर है, और भी कलर्स में इनके पास है। ये भी प्यारा कलर है, हाँ ये भी प्यारा है, ये देख ले लेती हूँ। ये देखें, ये इन्होंने यहाँ पे सोफ़ा भी रखे हुए हैं, यानी कि हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। अब वो देखें, अब इधर कोई बैठा नहीं है, लेकिन ये मॉप जो है वो खुद ही हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन है इसकी, जैसे ही कोई आगे से आएगा वो टर्न ले लिया है। चलें जरा इसको फॉलो करते हैं, आगे कहाँ जाता है। ये देखें यहाँ पे ये क्या है, ये है बिना आदमी के चलने वाली मशीन। इन्होंने ये लगाई हुई है, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करती है, स्टेयरिंग वगैरह इसका खुद ही घूमता है। आगे से कोई चीज़ आ जाए तो ये उसी वक्त रुक जाती है या अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो ये देखिए, बेसिकली ये मॉप हो रहा है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ सिर्फ अपना जब व्लॉग बनाने के लिए। वो देखिए, अब आगे से कोई कार्ट आई है, या तो ये इसने रुक जाना था या ये स्लो होके अब गया है। वेरी नाइस। ये देखिए, खुद ही इसका स्टेयरिंग घूमता है। अब देखते हैं अभी कहाँ जाएगा। अब देखिए, अब आगे से भी कार्ट आ गई तो वो रुक गया। अब वो वेट कर रहा है कि कोई जाए, यानी कि ऑटोमेटिक सेंसर लगे हुए हैं ना। अब वो कार्ट ही चलेगी तो फिर ये अब टर्न लेगा और फिर ये आगे जाएगा। देखते हैं कब जाता है। वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी। देखा कैसे उसने वेट किया है फिर गया है। ये नहीं कि वो ऐसे ही चली जा रहा है। लोग भी बेफिक्र होके इसके आगे से गुजर रहे हैं कि उनको पता है कि इसने तो टर्न ले ही लेना है या रुक जाएगा। तो यहाँ पे हो गई है मेरी सारी ग्रोसरी डन। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं। बस अब मैं बिल करवाती हूँ और हम घर चलते हैं वापस। तो ग्रोसरी वगैरह मैंने सारी कार में रख दी है, लेकिन जो सैम्स क्लब है ना हमारा, उसके करीब ही हमारे मॉल आता है। जिस मॉल का विज़िट मैंने आपको करवाया था, मैं आई हूँ वहाँ पे क्योंकि मुझे लग गई है भूख। यहाँ से मैं हमारा जो रेस्टोरेंट है, जो देसी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से मैं लूँगी अपने लिए कुछ खाने के लिए। फिर मैं या तो घर लेके जाती हूँ, बैठ के पता नहीं मैं खाऊँ कि नहीं खाऊँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ घर ही ले जाती हूँ क्योंकि इतनी ग्रोसरी कर ली है, मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा भूख। और पीछे आप मेरे बादल जो है वो चेक करें, और बहुत विंडी हुआ है। अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना ऑर्डर करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने कहा थोड़ा वेट करें। तो ये देखिए कितने मज़ेदार पीछे लेग वगैरह लग रहे हैं जी। तो मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अभी मेरे ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि 10-15 मिनट का टाइम है। रश बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि लंच टाइम अभी स्टार्ट हो गया है। बस अब यहाँ पे मैं वेट करती हूँ, जैसे ही खाना आता है फिर मैं बस लेके फिर घर चलती हूँ। तो जी यहाँ पे आ गया है मेरा खाना। काफ़ी टाइम लग गया, बल्कि 15 मिनट से ज़्यादा ही लग गए क्योंकि लंच टाइम था ना, इसलिए। तो बस अब मैं जा रही हूँ अपनी कार की तरफ। तो अब मैं घर आ गई हूँ। आते ही बस मैंने अपना खाना वगैरह सेट किया है। अब मैं बस जल्दी से खाती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये मैंने विंग्स लिए थे वहाँ से, और ये है क्रिस्पी क्रंची सब, साथ ये सॉस लिया, और बाकी कुछ चीज़ें मैंने बस अपनी ऐड कर ली। यहाँ पे सोडा रख लिया है, और यहाँ पे मेरी फेवरेट केचप।
टाइम हो रहे हैं कोई दोपहर के 1:45 हो गए हैं और खाना वगैरह खा के थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर ली। अब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम कर देती हूँ। हालांकि साफ ही था, कल शाम को मैंने किया था, लेकिन क्या हुआ कि एना इस तरह खाना पीना उसका चल रहा होता है। अभी भी उसको मैंने स्नैक दे के बिठाया है यहाँ से, तब तक ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से वैक्यूम कर लूँ, क्योंकि वैक्यूम दिन में 2 या 3 दफा तो हो ही जाता है। हाय मामा जानी, आज मैंने बनाए हैं खाने में चने वाले राइस। बस अब हम खाना खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। खाना जो है वो मैंने खा लिया है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंड ठंड के फील हो रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फॉल वाली जैसी वो वाइब्स आ रही हैं। ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रही थी। अभी मैंने पिछले दिनों मैंने अपना एक हार्वेस्टिंग का व्लॉग डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगले कुछ ही दिनों में ना ये मेरी जितनी हो जाएंगी। तो ये देखें जरा, ये तकरीबन मेरी जितनी पहुंच गई है ये वाली तो। और लेकिन जो मुझसे भी ज्यादा ऊंची हो गई है, जिसके सामने मैं बहुत छोटा फील कर रही हूँ, वो ये देखें जरा, ये तो मुझसे भी ऊंची हो गई है। ये देखें, वैसे माशाल्लाह बहुत ऊंची हो गई है और इस पे लगी भी काफी ज्यादा हुई है। अब तो भिंडियों की हमारी भरमारी हो जा रही है, इतनी ज्यादा भिंडियां निकल रही हैं। शाम शाम में कितनी ज्यादा अच्छी खासी निकल आई हैं। तो लेकिन चले कोई नहीं, इसको मैं सुबह तक और जाने दूंगी ताकि थोड़ी और बड़ी हो जाए। और मैं आपको साथ साथ अपनी कद्दुओं की बेल भी दिखाती हूँ। मैंने ना कुछ आपको एक और भी बात बतानी थी। मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि उन 2 बॉक्सेस में क्या है, तो पिछले व्लॉग में तो मैं अपना बताना भूल गई थी कि हमने वो जो करेले थे वो करेले नहीं थे एक्चुअली। वो देखें वो खाली हुए हुए हैं। वो खाली इसलिए हुए हैं क्योंकि हम किसी और चीज को पाल रहे थे। हम ना वीड को, जो जड़ी बूटी होती है ना, हम उसको बड़ा कर रहे थे बड़े मजे से। हमने कहा शायद करेले हैं, लेकिन वो करेले नहीं थे, वो एक्चुअली वीड थी। जिस तरह पाकिस्तान में वो चिब्बड़ नहीं निकल आते समझे, हम उसको पाल रहे थे, फिर इसलिए हमने खत्म कर दिए। तो मैं बतानी भूल गई थी, मैंने कहा आज मैं बता ही देती हूँ। तो ये देखें, ये हमारी कद्दुओं की बेलों ने तो ना हर जगह कब्जा कर लिया है। उधर देखें कैसे फैली हुई है, इसने तो हमारी आधी भिंडियां ही खा ली हैं, बहुत ही फैल गई है, मत्ती मार दी है इसने तो। हालांकि मैंने बताया था कि ये तो हर जगह हमारी फेंस कवर कर लेगी, तो इतनी ज्यादा हो गई है ये तो। और हमारे कद्दू भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं अभी, शायद और भी काफी 3-4 जगह ना यहाँ पे लगे भी हुए हैं। अगर कोई लगा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जरा, ये ना अभी, ये देखें, एक यहाँ पे है और एक नीचे भी लगा हुआ है। ये भी दिनों दिनों में ऐसे फैलना, मैं कह रही हूँ दिनों दिनों में बढ़ने वाले हैं। वो देखें पीछे तक गई हुई है। ओहो हो, ये तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा है यहाँ से, इतनी ज्यादा आई हुई है ये देखें, ये हर जगह कद्दू ही कद्दू है। चले खैर कोई बात नहीं, ये यही तो सीजन है ना हमारी ये वेजिस का। फिर मौसम चेंज हो जाएगा, सर्दी आ जाएंगे तो यहाँ पे ये फुल ड्राई हो जाएगा, फुल डेड। इसलिए तो ये अच्छी लगती हैं वेजिस। तो आज का व्लॉग मैं करूंगी अपना यहाँ पे एंड। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। बाय बाय।